हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है, एक कैडर असिस्टेंट। तो इस पोस्ट को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कैंडिडेट्स के मन में कि क्या सिर्फ जॉब वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हमें सब कुछ जानने को मिलेगा, पूरा चीज हम लोग इस पोस्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यह वैकेंसी पटना हाई कोर्ट में पहली बार आई है और बहुत ही अच्छा इसका सैलरी है, लगभग 45,000 रुपए। सभी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस एक्स कैडर असिस्टेंट पोस्ट को कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, पदों की संख्या, क्या सैलरी रहेगा और एग्जाम की पद्धति यानी परीक्षा की पद्धति, क्या पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये सब कुछ के बारे में हम लोग विथ प्रूफ देखेंगे। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस पोस्ट में टाइपिंग की एग्जाम होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि रिसेंटली अभी एक पोस्ट की एग्जाम हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की, तो उसमें टाइपिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन इस पद में टाइपिंग होगी या नहीं होगी वो हम लोग इसके एडवर्टीजमेंट में ही देखेंगे। तो ये रही इसकी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, और यह वैकेंसी आई थी 23 जुलाई 2026 को। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं जगा रहे थे, ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक्स कैडर, इससे लोग ये समझते हैं कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा या फिर किसी और डिपार्टमेंट में अगर किसी पद पे कोई नियुक्त हैं कम सैलरी पे तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होता तो ये पब्लिक डोमेन पे कभी भी वैकेंसी नहीं आती। डिपार्टमेंटल एग्जाम हमेशा इंटरनल होता है और ये आम पब्लिक को नहीं पता चलता। जब इसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि यह वैकेंसी जनरल वैकेंसी है, सभी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है, तो आपने एक पद के बारे में सुना है, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। हालांकि इसकी जो लास्ट वैकेंसी थी पटना हाई कोर्ट में वो 2023 में आई थी असिस्टेंट नाम से। तो उसका पे लेवल लेवल 7 है, लेकिन इसका पे लेवल लेवल 4 है, यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी लगभग 45,000 इन हैंड। तो ये देखिए, अगर आप इस पोस्ट पे बहाल होते हैं, नियुक्त होते हैं, तो 3 साल के बाद आप डायरेक्टली एएसओ पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी अगला प्रमोशन जो होगा आपका एएसओ पे होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं, जैसे कि ये इसमें कितने पदों की संख्या है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 28 जुलाई 2026 और इसका लास्ट डेट है 30 अगस्त 2026। तो 1 महीना तक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। और इसका एग्जामिनेशन आपको पता ही है, पटना हाई कोर्ट हमेशा टाइमली रहती है, तो 1 से 1.5 महीना के अंतर्गत ये एग्जाम ले लेगी, यानी अगस्त के बाद 1 से 1.5 महीना। तो इसमें अगर हम लोग पदों की संख्या की बात करें तो वो है टोटल 68, और यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ग्रुप सी पोस्ट है, यानी लेवल 4 का, जिसका बेसिक पे 25,500 से लेके 81,100 रहेगा 7th पे लेवल कमीशन के हिसाब से। अब बाकी इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड। दूसरा जो पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता क्या चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं है कि आपको पहले से कोई जॉब होना चाहिए या फिर किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम कर रखा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। ऐसा कोई भी चीज मेंशन नहीं है। यहाँ सिर्फ नेशनैलिटी के बारे में दिया हुआ है जो रेगुलर एडवर्टीजमेंट में होते हैं। अब आइए देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना होगा, किसी भी स्ट्रीम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही आपको एक डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट चाहिए मिनिमम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में। यानी आसान भाषा में बोला जाए तो आपको एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, 6 महीने का मिनिमम होना चाहिए। तो डीसीए, एडीसीए ये एलिजिबल होते हैं। अब देखते हैं इसका मोड ऑफ सिलेक्शन यानी नियुक्ति की प्रक्रिया। तो 3 स्टेज में होगा। पहला होगा रिटन टेस्ट, वो क्वालिफाई करने के बाद लोगों का होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और ये जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो असिस्टेंट हुआ था 2023 में, उसमें 4 स्टेज थे। पीटी, उसके बाद फिर मेंस लिया गया था, उसके बाद सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और फिर इंटरव्यू लिया गया था। लेकिन यह इसका पे लेवल कम है, इसीलिए 3 ही स्टेज रखे गए हैं। और इसका जो मेरिट लिस्ट है, यहाँ पॉइंट नंबर बी में क्लियर मेंशन किया गया है, मेरिट लिस्ट आपका सिर्फ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई भी मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फी बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपए है। तो पटना हाई कोर्ट है, इसका एप्लीकेशन फी ज्यादा होता ही है, और SC ST लोको मोटर डिसेबल्ड के लिए 750 रुपए।
अब आइए देखते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्जामिनेशन का कौन कौन सा स्टेज होगा। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेज दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रीलिमिनरी या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और सबसे लास्ट में इंटरव्यू। इस स्टेज के बारे में हाईकोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज ऑन द हायर साइड देयर शैल बी अ प्रीलिमिनरी या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन रिटन टेस्ट। यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या अगर हायर साइड पे रहती है, कोई स्पेसिफिक फिगर उन्होंने नहीं बताया, तब उस केस में यह स्टेज हो सकता है। यूजुअली ये नहीं होता। हाईकोर्ट की कोई भी वैकेंसी आई है, चाहे असिस्टेंट रहे, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रहे, उसमें ये स्टेज नहीं करवाया गया। वो डायरेक्टली रिटन टेस्ट ही कंडक्ट करवाते हैं। अब रिटन टेस्ट का हम लोग स्कीम देख लेते हैं। ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का एग्जाम यानी 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। किस किस सेक्शन से सवाल रहेंगे? जनरल इंग्लिश से 30 सवाल। अब हाईकोर्ट का एग्जाम है तो जनरल इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रहेगा। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 30 सवाल रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 20 सवाल और बाकी ये दोनों जो सेक्शन है हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10-10 सवाल रहेंगे। उसके बाद स्टेज 2 है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये टोटल 50 मार्क्स का होगा, आधे घंटे का एग्जाम लिया जाएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी का आपका टेस्ट होगा। यूजुअली इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। आपको इन सब एप्लीकेशन पे कुछ टास्क दिए जाएंगे और वो आपको करके दिखाना है, और ये क्वालिफाई करते हैं तो फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। और मेरिट लिस्ट किस पे तैयार किया जाएगा? सिर्फ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स पे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का, तो उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है, यह क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ रिटन टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है डिटेल में। जनरल इंग्लिश से कौन कौन से सेक्शन से सवाल रहेंगे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से किस किस चैप्टर और किस लेवल से रहेंगे, फिर जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, फिर करंट अफेयर्स भी रहेंगे, स्टैटिक जीके भी रहेगा। इन्वायरमेंट और जनरल साइंस से सवाल रहेंगे। जनरल साइंस से बहुत ज़्यादा टिपिकल जैसे बीपीएससी में पूछे जाते हैं वैसा सवाल नहीं रहेगा, बेसिक सवाल ही रहेंगे। और बिहार स्पेशल, फिर जनरल हिंदी जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें उसका सिलेबस दिया हुआ है। तो ये बेसिकली ग्रामर से ही रहता है। और सबसे लास्ट में कंप्यूटर अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 में क्लियरली मेंशन है, द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और मेरिट लिस्ट तैयार करने में इसका मार्क्स नहीं ऐड किया जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज होगा? सबसे पहले टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, यानी MS वर्ड एक एप्लीकेशन होता है, उस पे आपको कुछ टास्क कंडक्ट करवाए जाएंगे। फिर दूसरा है टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन स्प्रेडशीट, यानी MS एक्सेल पे आपको कुछ टास्क कंडक्ट करवाए जाएंगे। और तीसरा इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, मतलब कि ये जांचेंगे कि आप इंटरनेट के टर्म्स और इंटरनेट यूज करने में कितने सक्षम हैं। यूजुअली उसमें आपको ईमेल का फॉर्मेट लिखवाया जाएगा, या फिर हो सकता है किसी चीज़ का फुल फॉर्म पूछा जाए, या फिर कोई ब्राउजर एक्सेस करने के लिए बोला जाएगा। तो पिछली बार जो असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी उसका भी CPT हुआ था, और उसका नेचर कैसा था, कैसे सवाल पूछे गए थे, कौन कौन से टास्क करने थे, वो पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। पटना हाईकोर्ट प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। देखिए, टाइपिंग टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है जो कंप्यूटर ऑपरेटर में था, जिसमें इंग्लिश में आपका 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया था। इसमें ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, ये सिर्फ CPT होगा। तो इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि इसमें टाइपिंग मांगा जा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ आपको, ये वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपको कंटेंट तो टाइप करना ही होगा। आपका टाइपिंग स्पीड थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका स्पीड मांगा गया है। आपका ये स्पीड रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग वैकेंसी रहती है और उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन रहता है कि आपका एक टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया, इसमें टाइपिंग नहीं मांगा गया है। और सबसे लास्ट में इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपको पता है 10 मार्क्स का है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 3 है। तो इंटरव्यू के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम लोग प्रीलिम्स के बारे में ही बात कर सकते हैं कि उसका क्या नेचर रहेगा, इससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इस पोस्ट में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो बहुत ही जल्द मैं PYQ, अब ये एग्ज़ाम पहली बार हो रही है तो जाहिर सा बात है इसका PYQ भी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ASO जो 2023 में हुआ था उसका मैं PYQ लेके आता हूँ। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका भी सिलेबस सेम था। तो चलिए, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया और आपका कन्फ्यूजन मुझे लगता है पूरी तरीके से दूर हो गया हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।